इसके बाद एक प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का प्रयोग की ओर के कॉन्टेक्स्ट में हम करते हैं। जैसे मान लो आपको कहना है कि यह सड़क दिल्ली की ओर जाती है, तो दिस रोड गोज टुवर्ड्स दिल्ली। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को जब ऑब्जेक्टिफाई करेंगे आप, तो दिल्ली की ओर जाती है, मुंबई की ओर जाती है, कहीं जाती हो सड़क, सब जगह आप टुवर्ड्स का इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, इसका एक कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि उस जैसे हज़ारों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा प्रीपोजिशन। स्टूडेंट को बहुत शार्पली, बहुत इंटेलिजेंटली ऐसे कंक्लूड करना चाहिए कि एक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हज़ारों वाक्यों में इस्तेमाल होगा, ऐसे ध्यान में रखना है। अब टुवर्ड्स की ओर का मतलब है कि दुनिया के लाखों जगहें हैं दुनिया में, जहाँ भी कोई चीज़ जाती है उस तरफ टुवर्ड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो व्हेन यू लर्न एनीथिंग, ट्राई टू ऑब्जेक्टिफाई दैट इंफॉर्मेशन, देन योर horizon of learning will expand every day, and in a very short span of time you will learn many things. एक प्रीपोजिशन है अंडर, इसका प्रयोग भी बहुत हम करते हैं। जैसे पेड़ के नीचे एक गाय है, के नीचे कंटेक्स्ट देखना है, तो देयर इज ए काउ अंडर ए ट्री। टेबल के नीचे कुत्ता बैठा है, तो ए डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक तो ये कंटेक्स्ट हुआ, और एक दूसरा कंटेक्स्ट भी है, वहाँ भी कंटेक्स्ट मूल रूप से नहीं बदलता, लेकिन वहाँ एक सटल कंसेप्शन का वर्ड हुआ था। जैसे मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं कर सकता, तो आई कैनॉट वर्क अंडर यू, यह भी इस्तेमाल है एक अंडर का। तो इस तरह से अंडर के दो प्रयोग हुए। एक तो ग्रॉस वर्ड जहाँ दिखता है कि देयर इज ए काउ अंडर द ट्री, या देयर इज ए डॉग अंडर द टेबल। लेकिन ये जो एक दूसरा वर्ड अभी आया, जिसके बारे में मैंने कहा एक सटल वर्ड है, कि मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं कर सकता। अब ये दिख नहीं रहा है वर्ड, लेकिन यहाँ भी मूल रूप से जो कंटेक्स्ट है वो चेंज नहीं हुआ। नीचे मतलब अंडर माई सब्जुगेशन, अंडर माई ऑर्डर, अंडर माई इंस्ट्रक्शन, अंडर माई केयर नहीं कर सकता। तो वहाँ भी मूल रूप से कंटेक्स्ट चेंज नहीं होता, तो इन अर्थों में इस्तेमाल होता है अंडर का। एक प्रीपोजिशन है अंडरनीथ, जो पुरानी अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन बहुत ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहाँ ये इस्तेमाल हो जाता है, तो विद्यार्थियों को इसका प्रयोग भी जानना चाहिए। हालांकि इसकी जगह बीनीथ का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं कि माई मेडिसिन इज लाइंग अंडरनीथ द पिलो, मेरी दवा तकिया के नीचे पड़ी है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको बताया था पहले, बीनीथ के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है अंडरनीथ, लेकिन ये पुरानी अंग्रेजी का शब्द है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसके प्रयोग करीब करीब नहीं होते। और इसके बाद एक प्रीपोजिशन है अनटू, यह भी पुरानी अंग्रेजी का शब्द है। इसके बदले अब होने लगा है टू। जैसे पहले होता था कि वह ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो ही प्रेज अनटू गॉड। अब उसकी जगह लोग करते हैं ही प्रेज टू गॉड, तो अनटू की जगह ले लिया टू। तो इस तरह से अनटू का प्रयोग भी जानना चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि ये अब आउटमोडेड हो गया, आउट फैशन्ड है। एक प्रीपोजिशन अप, जिसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर गया, तो हम कहते हैं ही वेंट अप स्टेयर्स। या हम कहते हैं कि इस पहाड़ी पर चढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लाइंब अप द हिल। तो अप का प्रयोग इस कंटेक्स्ट में हम ज़्यादा करते हैं। अप टू प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल होने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे
इस हॉल में 200 लोग बैठ सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं अप टू का। अप टू 200 पीपल कैन सिट इन दिस हॉल। अप टू 200 इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं हम अप टू का। या अगर मुझे यह कहना हो कि मैं कल तक ठीक था, तो आई वॉज वेल अप टू यस्टरडे। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस्तेमाल करते हैं।